Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a diary, a well-known diary of a young girl जिसका नाम है आनी फ्रैंक। तो ये जो डायरी है, ये डायरी का जो लेसन है वो लेसन आपके क्लास 8 में भी है और क्लास 10th में भी है। तो उस जो डायरी की जो कुछ डिटेल्स जो है, ये डिटेल्स मैं आज का ये वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये जो डायरी है, ये डायरी एक छोटी सी लड़की ने लिखा है। ताजुब की बात तो ये है कि दिस डायरी इज़ रिटन बाय ए गर्ल ऑफ जस्ट 13 years old, and you know this diary was written during the time of World War II। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में आनी फ्रैंक और आनी फ्रैंक के जो पेरेंट्स और कुछ लोग एक सीक्रेट जगह पर जाकर छुप गए थे, सीक्रेट कमरे में जाके छुप गए थे। उस टाइम वहाँ पर आनी ने एक डायरी लिखना शुरू किया, जो डायरी उसके पापा ने उसको गिफ्ट में दिया था। एंड ऑलमोस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए ये आनी और उनके परिवार यहाँ पर इस सीक्रेट जगह पर छुप के बैठे रहे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज गोइंग ऑन। एंड उस टाइम उन्होंने डायरी में जो बातें लिखी है, वो बातें उसकी डेथ के बाद, यानी कि आनी की जो डेथ है, डेथ के बाद फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो इसकी डेथ बहुत छोटी उम्र में ही उसकी डेथ हो गई थी। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट डायरी जो है उसने 1 अगस्त 1944 को लिखी थी। उसके बाद वो 15 years की एज में ही उसकी डेथ हो गई है। एंड उसके बाद ये डायरी मिली गई और ये डायरी मिलने के बाद ये पब्लिश किया गया। एंड पब्लिश करने के बाद ये डायरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। तो उस डायरी का कुछ दिन की जो एक्टिविटीज़ है वो ये लेसन्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लास 8 के ऑक्सफोर्ड पाथवेज बुक जो है उसमें है ये सेक्शन 2 ऑफ यूनिट 3। तो उस बुक के आधार पर मैं अभी ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। Okay, so let us see the explanation of this diary of a young girl। फर्स्ट जो है उसकी क्रॉनिकल जो है सैटरडे जून 20th 1942 का है। उसमें वो क्या लिख रही है हम देखते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए एक डायरी लिखना बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज़ है। वो क्यों कह रही है? क्योंकि मैंने कभी डायरी लिखा तो है नहीं है, एंड पहली बार डायरी लिखने जा रही थी। एंड शी सेज नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल be interested in the musings of a 30-year-old school girl। तो वो एक तो मैं इसलिए कि ये जो डायरी है मैं एक्चुअली लिखना पसंद नहीं करती हूँ, एंड कभी पहले लिखी नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरी डायरी जो बाद में भी कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 13 year old की एक लड़की जो डायरी लिखी है वो लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे हो सकता है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं अभी डायरी लिख रही हूँ। ओ वेल, इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। मुझे लगता है कि मुझे कुछ लिखना है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने फ्रॉम माई हार्ट, सो मेनी थिंग्स मुझे शेयर करना है। एंड पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और मुझे पता है कि अब मैं मेरी बातें जो लोगों के सामने शेयर करूँ तो वो शायद बुरा मान जाए, लेकिन जो पेपर जो है वो पेपर कभी बुरा नहीं मान सकते हैं। इस वजह से मैं ये सारी बातें जो है पेपर से ही कहने जा रही हूँ। यस, पेपर डस हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी।
तो ये जो डायरी में जो है, ये मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दूसरा चाहती हूँ कि और कोई पढ़ ले। बस मुझे ये लगता है कि ये कागज़ में ही लगे रहे, ये मतलब इस डायरी में ही, ये डायरी तक ही सीमित रहे, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दूसरा कोई इसको पढ़ ले। और इस वजह से मैंने इसको लिख लिया। एंड अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। तो जब तक कोई प्रॉपर एक फ्रेंड ना मिले तब तक ये इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं लाने वाले हैं। और मुझे पता भी है कि ये डायरी आगे कोई पढ़ेंगे भी नहीं। I don't want to jot down the facts of this diary, in this diary the way most people would do। और सारी बातें मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। दैट इज़ टू जॉट डाउन मतलब सब कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ। डे टू डे एक्टिविटीज़, जो पूरी बातें A to Z एक्टिविटी मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मुझे लगता है कि मुझे ये डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि वो सोच रही थी एक अकेले एक लाइफ ही था, मतलब अपनी बाकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी से अलग से एक इंडिपेंडेंट जगह पर रह रही है, सीक्रेट कमरे में रहती है। और उस जगह पर जब रह रही है तो उसको ऐसे लगा कि ये मुझे ये पर्सनल डायरी ही ये मेरा फ्रेंड बन सकती है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया, किटी नाम दे दिया। सो नाउ नेक्स्ट वेडनेसडे जुलाई 8 का। Dearest Kitty, it seems like years since Sunday morning, so much has happened। तो संडे मॉर्निंग के बाद अब तक बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। And it is as if the whole world had suddenly turned upside down। और ऐसे लग रहा है कि वर्ल्ड पूरा अपसाइड डाउन ही हो गया है। And बट एज यू कैन सी किटी आई एम स्टिल अलाइव। लेकिन कह रही है, लेकिन मैं तो, किटी देख लो, मैं तो अलाइव हूँ। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। पापा भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हम लाइफ, हम बचे हुए हैं, मतलब जिंदे हैं हम। एंड हाइडिंग वेयर वुड बी हाइड। अब क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था, और ना किसी से पूछ भी नहीं सकती। क्वेश्चंस क्या है, कहाँ रहे, चुप के कहाँ रहे, कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में, कौन से घर में, या इन ए शैक और इन ए रूम और एनी कबोर्ड और एनीवेयर, व्हेन वेयर हाउ, किसी कोई भी आइडिया मुझे था नहीं। एंड दिस वेयर क्वेश्चंस आई वाज़न्ट अलाउड टू आस्क, बट दे स्टिल केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड। फॉर्चुनेटली इट वाज़न्ट एज हॉट एज संडे जैसे उतना गर्मी तो थी नहीं, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड द फोर ऑफ अस वेयर रैप्ड इन सो मेनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ। बहुत सारे कपड़े हम पहन लिए, क्योंकि हम एक सूटकेस में कपड़े भर के लेके नहीं जा सकते, इट वॉज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम जितने कपड़े पहन सकते उतने कपड़े पहन के हम वहाँ से निकले, जस्ट लाइक ए रेफ्रिजरेटर। एंड ऑल दैट जस्ट सो we could take more clothes with us, and no Jew in our situation would dare leave the house with a suitcase full of clothes। मतलब कपड़े सूटकेस में भर के जाना पॉसिबल नहीं था, कोई भी Jew ऐसे काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप सूटकेस में भर के ले जाएंगे तो कोई पकड़ के ले जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो आई स्टिल डिड नो वेयर, हाइडिंग प्लेस कहाँ है मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं थी। एट 7:30 वी क्लोज्ड द डोर बिहाइंड अस। हम अपने डोर बंद कर दिया। एंड देन मतलब जो जिस घर में रहते हैं उसका डोर बंद करके हम वी वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर एंड टू गेट अवे एंड रीच आवर डेस्टिनेशन सेफली। जहाँ पर हम रहना चाहते हैं वहाँ पर सेफली पहुँच जाए, दूसरे कोई बात है नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज थर्सडे जुलाई 9, 1942 में। डियर किटी, सो देयर वी वर, हम वहाँ पर पहुँच गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड फिर हम वहाँ पर पहुँच के एंड द पीपल ऑन देयर वे टू वर्क। एंड रास्ते में बहुत लोग हमें देख रहे थे, एंड सिंपैथेटिक वे, बहुत मतलब सबको बुरा लग रहा था। एंड सबको ये पहचान में आ रहा था कि हम ज्यूस हैं, क्योंकि हमारे जो बैड्ज लगे हुए हैं, हमारी येलो स्टार का बैड्ज लगे हुए हैं, हर जूइश को ये लगाना था, जूइश लोग जो होते हैं, एंड उस जूइश लोगों को ये बैड्ज लगाना अनिवार्य था। ये बैड्ज से सभी को पता चल जाता था कि ये एक जूइश आदमी है। एंड देन द हाइडिंग प्लेस वॉज लोकेटेड इन फादर्स ऑफिस बिल्डिंग। अब जो हमारे हाइडिंग प्लेस में हम पहुंचने के बाद अब उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रही है वो, उस बिल्डिंग कैसी था। A wooden staircase leads from the downstairs hallway to the third floor। तो हॉल के जो वे है उधर से एक स्टेयरकेस ऊपर
की तरफ जा रहे हैं, 3rd फ्लोर की तरफ। एंड एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स इज लैंडिंग, स्टेयर के ऊपर लैंडिंग है विद डोर्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में डोर है। द डोर ऑन द लेफ्ट टेक्स यू अप टू द स्पाइस स्टोरेज, स्पाइस स्टोर करने का वाली जगह है, वहाँ पर एक डोर, लेफ्ट साइड में जो डोर है वो स्पाइस स्टोर करने की जगह पर ले जाते हैं। एंड एटिक एंड लॉफ्ट, एटिक मतलब ऊपर की जो कमरा जैसे, मतलब एक ओपन एरिया, ऊपर की ओपन एरिया जो होते हैं वहाँ पर, वहाँ की तरफ है एक साइड। एंड टिपिकली डच के मॉडल में बना हुआ एक घर है। वेरी स्टीप एंगल ट्विस्टिंग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब जो स्टेयर्स है बहुत स्टीप है, एकदम स्ट्रेट है, जो ज़्यादा ढलान नहीं है, कम ढलान वाला जो स्टीप स्टेयरकेस बने हुए हैं। एंड runs from the front part of the house, घर के सामने से, to another door opening onto the street, और वो दूसरी रोड तक है, दूसरे साइड तक है, जहाँ पर वो दूसरी ओपनिंग है, स्ट्रीट की तरफ दूसरी ओपनिंग है, उस एंड तक ये जो स्टेयरकेस पहुँचते हैं वहाँ पर। एंड द डोर टू द राइट ऑफ द लैंडिंग लीड्स टू द सीक्रेट एनेक्स, और रोड जहाँ पर हम लैंडिंग कर गए, मतलब जहाँ 3rd फ्लोर पे, वहाँ पर जो राइट साइड की तरफ जो रोड है, सॉरी जो डोर है, वो डोर हमारा सीक्रेट कमरे की तरफ जाने वाला जो रोड था, सॉरी डोर था। एंड नो वन वुड एवर सस्पेक्ट देयर वेर सो मेनी रूम्स बिहाइंड दैट प्लेन ग्रे डोर, और किसी को ये शक कभी होगा ही नहीं है कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि ये जो घर जो है, इस घर के पीछे इतने सारे छोटे छोटे कमरे हैं, इतने कमरे हैं, कोई कभी सोच ही नहीं सकता था। इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ एक घर था। एंड नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू द हॉल ऑफ आवर लवली एनेक्स। अब मैंने हमारे एनेक्स के बारे में, मतलब हमारे जो सीक्रेट कमरा जो है उसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स आपको दे दिया। नाउ नेक्स्ट जो है फ्राइडे August 21। नाउ आवर सीक्रेट एनेक्स हैज़ ट्रूली बिकम सीक्रेट, हमारे जो सीक्रेट कमरे हैं ट्रूली सीक्रेट कमरे ही बन गया, बिकॉज सो मेनी हाउसेस आर बीइंग सर्च्ड फॉर हिडन बाइसिकल्स। मिस्टर कुगलर thought it would be better to have a bookcase built in front of the entrance to our hiding place। तो हमारे जो सीक्रेट प्लेस है बहुत सेफ था एक्चुअली, लेकिन हर एक घर में जो लोग हैं वो जाके देख रहे हैं, कोई जूइश लोग तो नहीं छुपा हुआ है, तो ये देखने के लिए हर एक जगह पर लोग ढूंढते जा रहे हैं। इस वजह से जो हमारे जो मकान था उसके जो ऑनर है वो कुगलर, उसने क्या कर दिया, कुगलर ने जो उनके घर के फ्रंट से, सामने से क्या कर दिया, एक बुक शेल्फ बना दिया, बुक केस बना दिया, जिससे कि सामने वाला को ये लगेगा कि ये एक बुक शेल्फ है या एक लाइब्रेरी जैसे दिखेगा। तो ऐसे एक एंट्रेंस उन्होंने उनके सामने बना कर रखा ताकि किसी को कोई डाउट्स ना हो। आज उसके पीछे सारे कमरे तो उसके पीछे ही है, फ्रंट से देखेंगे तो बुक केस दिखेगा और वो खोल के हम अंदर आ सकते हैं, लेकिन बाहर और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये इस घर के पीछे इतने लोग रह सकते हैं ना। उसके जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कारपेंटरी वर्क जो किया है वो वास्कुजी ने किया, वास्कुजी। ओके, इट्स रिटन देयर। नाउ नेक्स्ट इज फ्राइडे October 9। टुडे आई हैव नथिंग बट डिसमल एंड डिप्रेसिंग न्यूज़ टू रिपोर्ट। तो आज का न्यूज़ है बहुत बुरी न्यूज़ है, बुरी खबर है, क्योंकि सैड न्यूज़ है। क्या है सैड न्यूज़? मेनी ऑफ आवर जूइश फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस आर बीइंग टेकन अवे इन ड्रॉप्स। मतलब हमारे जो बहुत सारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के और जो हमारे जान पहचान के जो बहुत सारे लोगों को ड्रॉप्स लेके गए, खींच के लेके गए, फ्लॉक में ग्रुप बना के सबको लेके गए। एंड द गेस्टापो इज ट्रीटिंग दम वेरी रफली बाय ट्रांसपोर्टिंग दम इन कैटल कार्स टू वेस्टरब्रुक। तो वेस्टरब्रुक में ले जा रहे हैं उनको सब। एंड जो वेस्टरब्रुक मीन्स वो एक प्लेस है जहाँ पर ये सारे जूइश लोगों को इकट्ठा, सबको एक कैंप बना हुआ होता है, सारे लोगों को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। उस कैंप की जो हालत है बहुत बुरी हालत है, वो आगे बताते हैं। एंड नाउ इट्स ए बिग कैंप एक्चुअली। एंड मियप टोल्ड अस अबाउट समवन हु हैज़ मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम देयर। मियप जो है एक हेल्पर था इनका, जो इनको लोगों जो सीक्रेट में रहते हैं उनको हेल्प करने वाला एक व्यक्ति था ये मियप ने कहा है कि किसी ने मतलब किसी ने किसी प्रकार से वो वहाँ से बच के निकल गया। एंड इट मस्ट बी टेरिबल इन वेस्टरब्रुक में बहुत बुरी हालत होती है। क्यों बुरी हालत क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए एक बार खाने को मिलता है
एंड पीने के लिए बहुत ही कम मिलता है। एंड वाटर इज़ अवेलेबल ओनली 1 आवर ए डे, 1 आवर में ही पानी अवेलेबल है। एंड टॉयलेट्स, और एक टॉयलेट है और एक सिंक है, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पर रहते हैं। एंड मैन एंड वुमन स्लीप इन द सेम रूम, एक ही कमरे में मैन एंड वुमन सोते हैं। एंड वुमन चिल्ड्रन ऑफन, उनको क्या करना, उनको बाल शेव करना होता था। एंड एस्केप इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बचना तो पॉसिबल है नहीं है। एंड इफ इट इज़ दैट बैड इन हॉलैंड, what must it be like in those far away and uncivilized places where the Germans are sending them? तो हॉलैंड जैसे जो सिटी है, हॉलैंड जैसे सिटी में जो कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, तो जो दूर रूरल एरिया में जिन लोगों को कैंप मतलब बंदी बना कर रखे हैं उनकी हालत कितनी बुरी हो सकती है। तो ये हॉलैंड जैसे सिटी में इतनी बुरी हालत है, तो बाहर की जो है वहाँ की स्थिति क्या हो सकता है वो अनुमान कर लगा रही है। Fine specimens of humanity, those Germans, and to think I am actually one of them. No, it's not true. Hitler took away our nationality long ago. हमारा nationality तो of course हिटलर ने पहले ही ले चुका था, तो वो हिटलर रूल के बारे में पता है। Okay, so now we have Thursday, November 19. Mr. Dussel has told us much about the outside world we have missed for so long. मिस्टर दसल जो है वो पूरी खबर लेके आता था वहाँ पर। एंड ये एक डेंटिस्ट एक्चुअली था, लेकिन वो सारे खबर लेके आता है, जो भी डिटेल्स है वो उनको बताते हैं कि बाहर जो है जूइश लोग हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। ये आर सैड न्यूज़, काउंटलेस फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस, जान पहचान के जो लोग हैं सबको टेकन ऑफ टू ड्रेडफुल फेट, मतलब बुरी हालत में इनको लेके गए हैं। नाइट आफ्टर नाइट मिलिट्री व्हीकल्स जो है वहाँ पर घूमते रहते हैं, मिलिट्री व्हीकल्स आते हैं और हर एक डोर में खटखटाते हुए जाते हैं, नॉकिंग करते हुए जाते हैं। कहीं कोई ज्यूस तो नहीं रहते हैं वहाँ पर, पता करने के लिए आते हैं। एंड इफ सो द होल फैमिली इज इमीडिएटली टेकन अवे, अगर किसी को पाया जाता है, कोई जूइश लोगों को पाया जाता है, तुरंत वहाँ से इनको लेके जाते हैं। एंड इफ़ नॉट दे प्रोसीड टू द नेक्स्ट डोर, अगर कोई मिला नहीं है तो वो अगले घर की तरफ निकल जाते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्केप देयर क्लचेस, उनके हाथों से छोड़ना और छूटना बहुत उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इट इज़ लाइक द स्लेव्स हंट्स फॉर द ओल्डन डेज, जैसे स्लेव लोगों को पुराने टाइम में हंटिंग किया जाता था, द सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर हो रहा था। आई डोंट मीन टू मेक लाइट ऑफ दिस, मैं इतना लाइटली नहीं कह रही हूँ। इट इज़ मच ट्राजिक फॉर दैट, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है एक्चुअली, बहुत खतरनाक सिचुएशन था वहाँ पर। और इन द इवनिंग व्हेन इट इज़ डार्क जब होता है, आई ऑफन सी लॉन्ग लाइन्स ऑफ गुड इनोसेंट पीपल अकम्पनीड बाई चिल्ड्रन, मतलब मुझे देखती हूँ रोज़ शाम को जो है इतने सारे लोगों को घसीट के लेके जाते हैं, गुड और इनोसेंट लोगों को, उनके पीछे बच्चे, रोते रोते बच्चे, सबको लेके जाते हुए मैं देखती हूँ। एंड देन वी आर सो फॉर्चुनेट हियर, हम तो बच गए, मतलब हम तो सेफ है। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द टर्मोइल, ऑल कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स में से हम सेफ है। आई फील विकेट स्लीपिंग इन ए वार्म बेड वाइल समवेयर आउट देयर माई डियरेस्ट फ्रेंड्स आर ड्रॉपिंग फ्रॉम एक्सोशन और बीइंग नॉक्ड टू द ग्राउंड। और मैं यहाँ पर आराम से मुझे स्लीपिंग आराम से वार्म बेड पे मैं सो सकती हूँ, लेकिन फार अवे मेरे जो फ्रेंड्स हैं और मेरे जो जान पहचान के जो भी लोग हैं वो सब वहाँ पर परेशानियों से जूझ रहे हैं। Okay, so that is now next one is Tuesday, May 18, 1943. All college students are being asked to sign an official statement to the effect that they sympathize with the Germans and approve of the new order. तो इस तारीख को ये क्या हुआ, ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स से ये बताया जा रहे थे कि जर्मन्स को एक्सेप्ट करो और जर्मन्स का जो न्यू ऑर्डर है, न्यू रूल है, वो न्यू रूल को एक्सेप्ट करो और उसमें तुम्हें साइन करना है। कॉलेज स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा था। और 80% लोगों ने ये डिसाइड कर दिया, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि हम जर्मन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और साइन करके दे दिया। बट द पेनाल्टी विल बी सीवियर, अगर नहीं माना तो पेनाल्टी बहुत ही सीवियर, बहुत भयानक थे। एनी स्टूडेंट रिफ्यूजिंग टू साइन विल बी सेंट टू ए जर्मन लेबर कैम्प में, जर्मन लेबर कैम्प में भेजा जाता है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको। व्हाट्स टू बिकम ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री इफ दे हैव ऑल गॉट टू डू हार्ड लेबर इन जर्मनी। और क्या सिचुएशन होगा वो इमेजिन कर रही है कि ये सारे जो जर्मन्स के जो यंग जो लोग हैं, ये यंग लोगों सब अगर जर्मनी के लिए लेबर करते रहे
हार्ड लेबर करते रहे तो इनका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में सोच रही है। सो नाउ नेक्स्ट इज वेडनेसडे March 29, 1944. Mr. Bockstein, the cabinet minister, speaking on the Dutch broadcast from London, said that after the war a collection would be made of diaries and letters dealing with the war. तो मिस्टर बॉक्सटाइन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि सारे जो डायरीज और लेटर्स, जो वार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सारे डायरीज और लेटर्स सब चीज़ें इकट्ठे किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन पाउंस्ड ऑन माय डायरी, और मुझे लग रहा है सब लोग मेरी डायरी पर अटैक करेंगे, क्योंकि जस्ट इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी इफ़ देयर वर टू पब्लिश इफ़ आई वर टू पब्लिश अ नॉवल अबाउट सीक्रेट एनेक्स। तो मैंने तो उतनी ज़्यादा चीज़ें तो लिखी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरी डायरी पर सब लोग खुद पढ़ेंगे। और मैं अगर ये सीक्रेट अनेक्स के बारे में लिखती, सीक्रेट अनेक्स के बारे में मतलब इस टॉपिक लिख के, सीक्रेट अनेक्स लिख के अगर मैं कोई बुक लिख लेती, कोई नॉवल लिख लेती, तो सभी लोग उसको पढ़ लेते, क्योंकि सीक्रेट अनेक्स जो टॉपिक इटसेल्फ जो है, टॉपिक से ही ये पता चलता है कि ये एक डिटेक्टिव स्टोरी हो सकती है। तो लोग डिटेक्टिव स्टोरीज ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस वजह से कोई भी वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा अगर मैं सीक्रेट अनेक्स नाम देख के एक बुक तैयार किया, मतलब एक बुक लिखे तो। एंड सीरियसली दो 10 years आफ्टर द वार पीपल वुड फाइंड इट वेरी अमेजिंग टू रीड हाउ वी लिव्ड, क्योंकि 10 साल बाद, वर्ल्ड वार होने के 10 साल बाद लोग ये मतलब सभी लोग यही चाहते होंगे कि पता करें कि ये लोग वर्ल्ड वार के टाइम में जो लोग हैं वो लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना खाते थे, मतलब किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने बिताया, उसके बारे में जानना सभी लोग पसंद करेंगे। इस वजह से ये डायरीज जो है इसमें पढ़ी जाएगी। एंड ऑल्दो आई टेल यू ए ग्रेट डील अबाउट आवर लाइफ्स, यू स्टिल नो वेरी लिट अबाउट अस। मैं तो बहुत डिटेल में मेरी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको हमारे बारे में उतना ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, क्योंकि सारी डिटेल्स, एकदम पूरी डिटेल्स तो मैं लिख नहीं पाती हूँ इस डायरी में। एंड हाउ फ्राइटेंड द वुमन वर ड्यूरिंग द रेड्स लास्ट संडे जो रेड हुआ था उस टाइम में वुमन वगैरह कितने सारे परेशान थे। एंड 350 ब्रिटिश प्लेन्स जो है उन्होंने 550 टन का बॉम्ब गिराए थे। इजमुइदन जो जगह है, पोर्ट सिटी ऑफ नॉर्थ हॉलैंड में जो पोर्ट सिटी है, वहाँ पर 550 टन बॉम्ब गिराए थे। बॉम्ब गिराने के बाद सब कितने डरे हुए थे। एंड सो दैट द हाउस ट्रम्बल्ड लाइक ब्लेड्स ऑफ ग्रास इन द विंड। और बॉम्ब गिराने के बाद ऐसे लगा है कि हर घर जो है जैसे घास हिलते हवा में, तो सेम प्रकार से घर सब हिलने लग गया। ओ हाउ मेनी एपिडेमिक्स आर रेजिंग हियर, कितनी सारी बुरी बातें की, कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती जा रही है। You know, nothing of this matters, and it would take me all day to describe everything down to the last detail. तो मुझे पूरा दिन लगेगा, अगर पूरा दिन की एक्टिविटीज़ मैं इसमें एक्सप्रेस करूँ तो मुझे पूरा दिन डायरी लिखता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं जो लिखने के लिए हैं। People have to stand in line to buy vegetables and all kinds of goods. सामान सब चीज़ें खरीदने के लिए लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता था, एंड वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ खरीदने के लिए। एंड देन डॉक्टर्स जो है वो विजिट करने के लिए नहीं आ सकते हैं, एंड डॉक्टर्स वगैरह की भी बहुत बुरी हालत थी, अगर वो अपनी गाड़ी कहीं भी पार करके नहीं जा सकते। अगर गाड़ी पार करके टर्न कर लिया तो तुरंत वो गाड़ी चोरी हो जाती थी। इतनी बुरी तरीके से बर्गलरीज और चोरियाँ, मतलब जो टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ही होते जा रहे थे। एंड लिटिल चिल्ड्रन जो 8 और 11 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी क्या करते हैं, दूसरे बगल वाले जो घर है वो घर का जो शीशा तोड़ के उसके अंदर उसके जो भी उसके हाथ में लगते हैं वो सब चोरी करके ले जाते थे। तो इतनी बुरी स्थिति थी वहाँ पर, और इसलिए लोग अपने घर 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते। अगर 5 मिनट के लिए किसी ने घर छोड़ दिया तो उसका मतलब है कि वापस जब आएंगे तो आपके घर पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक बुरी स्थिति से निकल रही थी इस एरिया जो है। सो नाउ थर्सडे February 3, इन्वेशन फीवर इज़ माउंटिंग डेली थ्रू आउट द कंट्री। जो इन्वेशन जो है, उस बाइट जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। द पेपर्स आर फुल ऑफ इन्वेशन न्यूज़। हर न्यूज़पेपर में यही लिखा हुआ आ रहे हैं कि जो इन्वेशन के बारे में। तो दूसरे लोग एक जगह से दूसरी जगह घुसपैठ करते हैं, जाते हैं,
अटैक करते हैं। तो ऐसे न्यूज़ जो है रोज़ की न्यूज़पेपर में आ ही रहा था। एंड इन द इवेंट ऑफ ए ब्रिटिश लैंडिंग इन हॉलैंड द जर्मन्स विल डू what they can to defend the country over flooding it, even flooding it if necessary। तो उसमें यह भी लिखी हुई है कि अगर ब्रिटिश लोग हॉलैंड में लैंड कर लिया तो जर्मन्स क्या करेंगे, जर्मन्स अपने कंट्री को बचाने के लिए इवन फ्लडिंग भी करा सकते हैं, मतलब पानी खुले ही छोड़ देंगे, मतलब फ्लड क्रिएट करने के लिए भी तैयार है अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ब्रिटिश लोग हॉलैंड में लैंड करें। एंड दे हैव पब्लिश्ड मैप्स ऑफ हॉलैंड विद द पोटेंशियल फ्लड एरिया मार्क, और उन्होंने ऐसे एक मैप पब्लिश कर दिया जिसमें ये सब मार्क किया है कि जहाँ कहाँ पर फ्लड हो सकता है, और पानी खुला छोड़ दिया तो कहाँ कहाँ फ्लड बनाया जा सकता है उसके बारे में एक मैप भी छोड़ दिया, मतलब ताकि कोई घुसपैठ करके इंडिया में नहीं, हॉलैंड में कोई आए नहीं। सिंस लार्ज पोर्शंस ऑफ आम्स्टरडम are shaded in, our first question was what we would do if the water in the streets rose to about our waist। अगर पानी इतना, अगर वेस्ट तक कमर तक पानी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। एंड आई हैव रीच द पॉइंट वेयर आई हार्डली केयर वेदर आई लिव और डाई। तो मैं ऐसे सिचुएशन में आ गया कि अभी सोचना ही छोड़ दिया, पता नहीं है कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे, जिंदा रहे तो ठीक है, मर गए तो ठीक है, ऐसी एक स्थिति अभी आ गई है। आई विल जस्ट लेट मैटर्स टेक देयर ऑन कोर्स, मतलब मैं छोड़ रहा सब पे, कैसे भी होने दो, अगर हमें जिंदा जी पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मर रहा है तो भी ठीक है, तो जो भी जैसे आ रहा है वैसे देखा जाएगा, ऐसी एक सोच अभी सबके दिमाग में आने लग गया। नाउ नेक्स्ट इज वेडनेसडे February 23, 1944। द वेदर हैज़ बीन वंडरफुल सिंस yesterday। कल से सही हो गया, मौसम तो सही हो गया। आई हैव पर्क्ड अप क्वाइट ए बिट, मैं थोड़ा सा चेयरअप हो गई क्योंकि थोड़ा मौसम थोड़ा खुल गया। एंड माई राइटिंग द बेस्ट थिंग आई हैव इज़ कमिंग अलॉन्ग वेल, मेरी राइटिंग भी सही होते जा रहा है, मतलब डायरी राइटिंग जो है बहुत अच्छा होते जा रहा है। आई गो टू द अटिक ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह में अटिक में चला जाता। अटिक मतलब एक छोटे से ओपन स्पेस, ओपन कमरे है ऊपर की तरफ, जो मतलब एक स्मॉल रूम है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो मैं रोज़ ऐसी जगह पर उस अटिक में चली जाती हूँ सुबह, ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर सांस लेने को मिल जाए। टुडे आई लुक्ड आउट ऑफ द ब्लू स्काई, में ब्लू स्काई को देखती रही। एंड चेस्टनट ट्री चमक रहे थे जिसमें ड्यू लगी हुई थी, ड्यू लग रहे थे और ड्यू में चमक रहे थे। एंड सी गर्ल्स, बर्ड्स, सब कुछ वहाँ पर उड़ते हुए नजर आया। बट एस आई ऑल्सो लुक्ड आउट ऑफ द ओपन विंडो, से जब मैंने बाहर देखा तो मैं आँखों ने देखा आम्स्टरडम, लार्ज पार्ट ऑफ आम्स्टरडम देखा, डैम जो है वो देखा, वो ओवर द रूफ टॉप से। एंड ऑन टू द होराइजन आई स्ट्राइप ऑफ ब्लू सो पेल इट वॉज ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो आई कुड सी फ्रॉम रूफ टॉप एंड ऑन टू द होराइजन, होराइजन तक पहुंचा। होराइजन मतलब जहाँ पर इट सीम्स दैट द स्काई एंड अर्थ आर मीटिंग, ऐसे पॉइंट तक मैंने अपना नज़र दौड़ाया और मुझे लगा और ब्लू कलर का, सो पेल कलर विच वॉज seen there। and as long as this exists, I thought, this sunshine and this cloudless sky, and as long as I can enjoy it, how can I be sad। अब उसने सोचा, अपने आप में ही सोचा कि अब मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें जो देखने के लिए, सनशाइन है, क्लाउडलेस स्काई है, सब कुछ है जो मैं एंजॉय कर सकती हूँ, तो मैं कभी सैड नहीं हो सकती हूँ। एंड द बेस्ट रेमेडी फॉर दोज हु आर फ्राइटेंड, जो डरे हुए हैं उनके लिए एक रेमेडी बता रहा है क्या करना चाहिए। जो अनहैप्पी है, जो लोनली है, जो अकेले रहते हैं, उनको सब क्या करना चाहिए। जस्ट एक बाहर निकल के एक आसमान को देखना चाहिए, नेचर को देखना चाहिए, और वैसे देखते रहेंगे तभी आपका जो टेंशन वगैरह रिलीफ हो जाएगा आपका, मतलब जो लोनलीनेस दूर होके आप एक प्रेजेंट, एक प्रकार से आपको एक प्लेजर महसूस होगा, खुशियाँ वापस आएगी, ऐसे लगेगा जब आप आपके जो नेचर के साथ घुल मिल कर रहेंगे। तो एंड एज लॉन्ग एज दिस एग्जिस्ट एंड दैट शुड बी फॉर एवर, आई नो दैट देयर विल बी सोलेस। और मुझे लग रहा है कि ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे बनते रहेंगे, मतलब इस जो आपकी जो ब्यूटी ऑफ द नेचर जो है, इसको एंजॉय करने का मौका अगर मुझे मिलता रहे और वो होता रहे, तो आई नो दैट देयर विल बी सोलेस फॉर एवरी सोरो।
कंफर्ट, हर सौरों के लिए, हर सैडनेस के लिए सौरों मिलता रहेगा। हर सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, बाहर उभर के निकल सकते हैं अगर आपके पास ये नेचर को एंजॉय करने का जो क्षमता है। तो माई फैमिली बिलीव दैट नेचर कैन ब्रिंग कंफर्ट टू ऑल हु सफ़र एंड who knows, perhaps it won't be long enough before I can share this overwhelming feeling of happiness with someone who feels the same as I do. मुझे पता नहीं है, perhaps it won't be long before I can share this overwhelming, मतलब ज़्यादा दूर तो है नहीं, अभी हो सकता है जल्दी ही जो वार है वो वार ख़त्म हो जाएगा और मतलब ख़त्म होने के बाद मैं और किसी से ये चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जो एन्जॉयमेंट मुझे हुई है, जो खुशियाँ मुझे मिली है, वो खुशियों के बारे में दूसरा किसी को शेयर करने के लिए शायद हो सकता है आगे मौका मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वार जल्दी ख़त्म हो जाएगा। Now Wednesday, May 3, 1944. For the last 2 weeks you have been eating much लेस, मतलब बहुत ही कम खाने शुरू कर दिया। अब हम ईटिंग लंच एट 11:30 को खाना खाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम थोड़ा एक हॉट सीरियल खाते हैं ब्रेकफास्ट, ताकि थोड़ा बहुत खाना हमें बचा के रखना बहुत ज़रूरी था और इसलिए खाना हमने थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि आगे जो है हार्ड टाइम आने वाले, वेजिटेबल्स और भी ना मिलने की संभावना हो सकता है, इस वजह से हम थोड़ा अपना खाना बचाना शुरू कर दिया। एज यू कैन नो डाउट्स इमेजिन वी ऑफन से इन डिस्पायर एंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ द वार के बारे में क्या बताओ। वाई कांट पीपल लिव टुगेदर पीसफुली, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि लोग क्यों नहीं यूनाइटेड रह सकते, एकजुटता क्यों नहीं दिखा सकते हैं। एंड वाई ऑल दिस डिस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें क्यों तोड़ा जाता है। एंड द क्वेश्चन इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट अप टू नाउ नो वन हैज़ कम अप विद ए सेटिस्फैक्ट्री आंसर, किसी को कोई आंसर ही नहीं है कि क्यों लड़ रहे लोग, पता नहीं है। और लोग एक साथ क्यों पीसफुली शांति से क्यों नहीं रह सकते, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे। वाई इज़ इंग्लैंड मैन्युफैक्चरिंग बिगर एंड बेटर एयरप्लेन, मतलब ऐसी चीज़ें क्यों क्रिएट किया जाता है, जो डिस्ट्रक्शन लाने वाली जो चीज़ें हैं क्यों बनाई जाती है। एक साइड से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं उसको बनाया भी जाता है। तो ये अगर बनाना ही है तो फिर वो डिस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, ऐसे सोच मेरे दिमाग में आ गया। क्यों ऐसे लोग क्यों करते हैं, जब ये सारे जो पैसा जो है, ये सारे पैसे जो बर्बाद किया जाता है वो एक प्रकार से तोड़ते जाते हैं, दूसरी तरह साइड से वो बनाते जाते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रक्शन करने के बाद क्या मिल रहे लोगों को, ये सोच रही है कि ये सारे पैसा जो है, इतने सारे लोग जो है पुअर है, पुअर को हेल्प क्यों नहीं कर सकते हैं, मेडिकल साइंस को प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सकते, अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है उनके लिए कुछ करें, ऐसे काम क्यों नहीं कर सकते। इतने सारे लोग स्टार्व टू डेथ है, इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं और उनको फूड क्यों नहीं दे सकते, जब सरकारी खजानों में खाना इतना पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं दे सकते हैं। एंड ये पीपल सो क्रेजी क्यों हैं। एंड आई डोंट बिलीव द वार इज सिंपली द वर्क ऑफ पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट। मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये सारे जो ब्लेम है हम पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट में ही डाल सकते हैं, नहीं। ये अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक जो कह रही है कि ये जो लोग हैं, लोगों की भी गिल्टी है इसमें। लोग जो है लोगों के अंदर ही अंदर एक रिबल करने का एक रेज, मतलब अपने गुस्सा उतारने का एक मेंटालिटी है। वो मेंटालिटी जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब लोग अपने आप में, मतलब अपने फ्रेंडशिप में, अपने जो भाईचारे में रहना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू करते हैं, तो ऐसी जो सिचुएशन जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ये जो दुनिया है, दुनिया कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो ये उनका यही कहना है। जो एनी फ्रैंक जो है वो ये कह रही है कि लोगों को अपनी जो डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर जो है, सब कुछ तोड़ डालने का जो डिज़ायर है, वो जो है डिज़ायर यानी इच्छा जो है, वो इच्छा ख़त्म करनी चाहिए। वायलेंस करने की इच्छा जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। जब वायलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट में खड़े होना चाहिए, ना कि उसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसे वार जो है वो वार बढ़ता रहेगा।
एंड आई हैव ऑफन बीन डाउन इन द डम्प्स बट नेवर डेस्परेट। मैं कभी होपलेस नहीं हुआ, मतलब बहुत बुरी बुरी सिचुएशन से मैं निकली, लेकिन आई लुक अपॉन आवर लाइफ इन हाइडिंग एज अ इंटरेस्टिंग एडवेंचर। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ये जो हाइडिंग प्लेस में जो मैं रह रही थी, ये जो जगह पर रहने के बाद मुझे बहुत ही एडवेंचरस लगा, बहुत अच्छा लगा। आई हैव मेड अप माई माइंड टू लीड ए डिफरेंट लाइफ फ्रॉम अदर गर्ल्स। दूसरे गर्ल्स से एक अलग से एक लाइफ बिताने की कोशिश मैंने किया। व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग हियर इज ए गुड बिगिनिंग ऑफ द इंटरेस्टिंग लाइफ का एक अच्छी शुरुआत मैंने यहाँ पर किया। इंटरेस्टिंग लाइफ मुझे आगे होने वाला है, वो सोच लिया। एंड दैट्स द रीज़न, द ओनली रीज़न वाई आई हैव टू लाफ नाउ। आई एन्जॉय नाउ बिकॉज आई एक्सपेक्ट फॉर ए गुड फ्यूचर ahead and I am young and have many hidden qualities। मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ है। मैं यंग हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड देन मुझे आई हैव द राइट इन द मिडिल ऑफ इट, एंड देन आई कांट स्पेंड ऑल डे कंप्लेनिंग बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एनी फन। आई एम ब्लेस्ड विथ मेनी थिंग्स, मतलब आई कांट स्पेंड ऑल डे कंप्लेनिंग। मतलब कंप्लेन करते हुए निकालने से मतलब मुसीबत तो है, उसको सामना करना पड़ेगा। तो कंप्लेन करते रहेंगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो उस कंप्लेन करने की बजाय आप अपने अंदर जो खूबियाँ हैं, जो अपनी जो क्वालिटीज़ है, उसको डेवलप करें। एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड विथ मेनी थिंग्स। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हैप्पीनेस है, चेयरफुल है, गुड कैरेक्टर है, एंड स्ट्रेंथ है, एंड एवरी डे आई फील माई सेल्फ मैच्योर। मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे रोज़ ग्रोथ कर रही हूँ, मैच्योर हो रही हूँ। आई फील लिबरेशन ग्रोइंग। और मुझे ऐसे भी लगता है कि धीरे धीरे अभी फ्रीडम आने वाला है, मतलब जो ये लड़ाई है ख़त्म होने वाला है। एंड आई फील द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द गुडनेस ऑफ द पीपल अराउंड मी। मेरे आसपास के जो लोग हैं, मुझे लग रहा है कि एक प्रकार से अभी शांति लाने वाले हैं, ऐसे एक फीलिंग मुझे हो रहा है। एवरी डे आई थिंक दैट व्हाट इज़ फैसिनेटिंग एंड अम्यूजिंग एडवेंचर दिस इज़ विथ ऑल दैट वाई शुड आई डिस्पायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी बातें जो हो रही है मेरे चारों तरफ, तो मतलब बाहर की नहीं है, बाहर तो लड़ाई हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है इतनी अच्छी बातें हो रही है। और मुझे कोई सैडनेस की ज़रूरत ही नहीं है, बुरा लगने की कोई ज़रूरत है नहीं है। नाउ सैटरडे 15 जुलाई 1944 को So we have received a book from the library with the challenging title What do you think of the modern young girl? तो ऐसे एक बुक मुझे मिला जिसमें लिखी हुई है What do you think of modern young girl के बारे में लिखा है। I would like to discuss the subject। उस पर्टिकुलर बुक के बारे में मैं डिस्कस करूँगी आज के डायरी में। एंड द राइटर क्रिटिसाइज टुडेज यूथ। आजकल की जो यूथ है, यूथ की क्रिटिसिज्म करते जा रहे हैं। जो उस पर्टिकुलर बुक का जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं। She says that they have it within their power to build bigger, better and more beautiful world। वो बना सकते हैं। आजकल की जो यूथ जो वो सब मिलकर खड़े रहेंगे तो एक बिगर, बेटर वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड बना सकते हैं। लेकिन दे ऑक्यूपाई themselves with superficial things without giving a thought to the true beauty। तो लेकिन वो ट्रू ब्यूटी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, तो सुपर नेचुरल चीज़ों पे जाते हैं। मतलब जिन पे एक्चुअली जिस टॉपिक पे सोचना चाहिए वो उस टॉपिक से तो सोचते ही नहीं है यंगस्टर्स जो है। एंड डीप डाउन द यंग आर लोनलियर दैन द ओल्ड। उसमें ये भी सेंटेंस लिखा हुआ है कि डीप डाउन यंग पीपल जो है वो ज़्यादा लोनली है, जो ओल्ड पीपल से ज़्यादा लोनली यंग पीपल है। आई रेड दिस इन ए बुक समवेयर एंड इट इज़ स्टक इन माई माइंड। वो स्टक हो गया मैं। एज फार एज आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, ये सच है। So if you are wondering whether it's harder for the adults here than for the children, the answer is no। तो कभी harder for the adults लिखा है, adults के लिए कभी harder हो ही नहीं सकता। And it is certainly not। Older people have an opinion about everything। जो older people है, मतलब जो adults जो होते हैं और उससे बड़े जो लोग हैं, उनके पास सब एक्सपीरियंस है और सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज है। और इतने नॉलेज होने के बाद भी वो अपना लोनलीनेस क्यों फील करेंगे। एंड उनको तो सारी चीज़ें पता है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ उसको पता है। एंड सो व्हेन द वर्स्ट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर प्रीडोमिनेट्स, व्हेन एवरीवन हैज़ कम टू डाउट ट्रूथ एंड जस्टिस। तो जब सभी लोग ट्रूथ और जस्टिस को डाउट करने लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। तो इसलिए सबको जो यूथ है, यूथ को मिलकर काम करना चाहिए। जब काम करेंगे तभी एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड बना सकते हैं। इट इज़ अटरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिल्ड माई लाइफ ऑन ए फाउंडेशन ऑफ क्योस।
और मैं अपनी लाइफ भी नहीं फाउंडेशन, मेरी जो फाउंडेशन इतने कैओस भरे हुए हैं और इतने कैओस मतलब इतनी सारी मुसीबतें, मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ जो है, डिफ़िकल्टी से निकले हुए अगर फाउंडेशन है तो आगे का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर सही नहीं हो सकता है. And I can see the world being slowly transformed into a wilderness. and मुझे लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड जो है धीरे धीरे विल्डरनेस की तरफ जा रहा है, जहाँ पर शून्यता, विल्डरनेस मतलब शून्यता की तरफ जा रहा है, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है, रेगिस्तान जैसे एक सिचुएशन की तरफ जा रहा है. आई हियर द अप्रोचिंग थंडर दैट वन डे विल डिस्ट्रॉय अस टू. तो एक दिन ऐसी आएगा जिस दिन हम सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. आई फील द सफरिंग ऑफ मिलियंस. बहुत सारे लोगों की सफरिंग मुझे महसूस हो रहा है. एंड येट व्हेन आई लुक अप एट द स्काई, जब मैं स्काई को देखती हूँ, आई समहाउ फील दैट एवरीथिंग विल चेंज फॉर द बेटर. मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन सब कुछ बदल के एक नया वर्ल्ड आ जाएगा. दैट दिस क्रूअल्टी टू शैल एंड. ये जो क्रूअल्टी हो रहा है, वार हो रहा है, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा. दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विल रिटर्न वंस मोर. पीस और ट्रैंक्विलिटी, पीस आती रहेगी. अब नेक्स्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही, और ख़त्म होने के बाद शांति बनी रहेगी आगे. उसी की कामना करते हुए उसने ये जो डायरी है, सो डायरी यहाँ पर समाप्त हो गया. सो ये इट्स अ डायरी विच इज़ रिटन बाई ए 13-year-old गर्ल, एंड सो फेमस डायरी रिटन बाई एनी फ्रैंक. Okay, hope you understood it. Okay, thank you very much for listening. Thank you.